वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक करने वाले हैं अपनी क्लास में। और ये टॉपिक भी बहुत पूछा जाता है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हर एक क्लास में आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक आता है और कुछ नया आता है सीखने के लिए। तो ऐसे ही आज हम सीखेंगे पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, मतलब परवरिश की जो शैलियाँ होती हैं वो आज इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो परवरिश की कितनी शैलियाँ होती हैं और पेरेंटिंग स्टाइल होता क्या है, इसको जानेंगे। इसको किसने शुरू किया था, कब शुरू किया था, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जो होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। मोस्टली यूजीसी नेट जो होम साइंस का पेपर होता है उसमें ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है, बहुत बार आया हुआ है। अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ये वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं। और इसके जो टाइप्स हैं उनसे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, कि पेरेंटिंग स्टाइल के जो टाइप्स होते हैं उनसे बनते हैं क्वेश्चन। तो आइए हम लोग अपना जो टॉपिक है ये न्यू वाला इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पेरेंटिंग जो स्टाइल है वो क्या होता है। तो पेरेंटिंग स्टाइल का तात्पर्य है बच्चे की परवरिश करने का तरीका। तो पेरेंटिंग स्टाइल का तात्पर्य क्या होता है, पेरेंटिंग स्टाइल से मतलब होता है कि बच्चे की जो परवरिश है, परवरिश करने का तरीका क्या कहलाता है, बच्चे की परवरिश करने का तरीका। आप अपने बच्चे की परवरिश किस प्रकार से कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, पेरेंटिंग स्टाइल कहलाता है। पेरेंट्स का अपने बच्चों की जो केयर होती है वो करने का तरीका, उनकी परवरिश करने का तरीका, उनके पालन पोषण करने का तरीका क्या कहलाता है, पेरेंटिंग स्टाइल कहलाता है। और ये किसने दिया था, तो 1960 के दशक में डायना बॉमरिंड ने 3 पालन पोषण की शैलियों की एक टाइपोलॉजी बनाई, जिसे उन्होंने सत्तावादी, आधिकारिक और अनुमोदक के रूप में लेबल किया। तो जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो किसने दिया है, डायना बॉमरिंड ने दिया है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पेरेंटिंग स्टाइल किसके द्वारा दिया गया है, तो डायना बॉमरिंड के द्वारा दिया गया। ये एक लेडीज़ है। और कब दिया गया है, 1960 में दिया गया है। कब दिया गया है, 1960 में दिया गया है। किसके द्वारा, जो डायना बॉमरिंड है उनके द्वारा दिया गया है 1960 में। तो पेरेंटिंग स्टाइल कब किसके द्वारा दिया गया है, डायना बॉमरिंड के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है, 1960 में दिया गया है। और इन्होंने कितनी पालन पोषण की शैलियाँ बताई थी, तो इन्होंने 3 पालन पोषण की शैलियाँ बताई थी। कौन कौन सी, सत्तावादी, आधिकारिक और अनुमोदक। इन्होंने कितनी शैलियाँ बताई, इन्होंने 3 शैलियाँ बताई, सत्तावादी और आधिकारिक और अनुमोदक। उन्होंने आधिकारिक शैली को नियंत्रण और स्वायत्तता के लिए एक आदर्श संतुलन के रूप में चित्रित किया। तो जो डायना बॉमरिंड है उनके अनुसार सबसे अधिक अच्छी शैली, आदर्श शैली कौन मानी गई है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे आदर्श शैली कौन है। तो डायना बॉमरिंड के अनुसार इन्होंने कहा है कि जो आधिकारिक शैली है वो सबसे अच्छी नियंत्रण और स्वायत्तता के लिए एक आदर्श संतुलन के रूप में चित्रित किया है। मतलब आधिकारिक शैली को इन्होंने एक आदर्श शैली के रूप में बताया है। किसने, डायना बॉमरिंड ने बताया है। यह एक टाइपोलॉजी, पालन पोषण की शैलियों का प्रमुख वर्गीकरण बन गई। और ये जो शैली है ये क्या बन गई, टाइपोलॉजी, पालन पोषण की शैलियों का प्रमुख वर्गीकरण बन गई। मतलब सभी शैलियों में ये शैली सबसे प्रमुख रूप से जानी जाने लगी, क्योंकि ये शैली जो है आदर्श शैली के रूप में जानी जाती है। और जिसमें अक्सर उदासीन या अपेक्षित माता पिता की एक चौथी श्रेणी भी शामिल हो गई। और इसके बाद क्या हुआ, जब टाइपोलॉजी, पालन पोषण की शैलियों का एक प्रमुख वर्गीकरण बन गई, तो इसके बाद क्या हुआ, इसमें एक और शैली जुड़ गई और उसको कहते हैं उदासीन या उपेक्षित माता पिता की शैली कहते हैं। तो ये शैली कौन से नंबर पे आएगी, आपके चौथे नंबर पे आएगी। पहली कौन सी है आपकी, सत्तावादी, दूसरी है आधिकारिक, तीसरी है अनुमोदक और चौथी शैली इसमें एक और जुड़ गई, उसको बोला जाता है उदासीन या उपेक्षित शैली, इसको बोला जाता है। तो अब आप लोगों की कितनी शैलियाँ हो गई पेरेंटिंग स्टाइल की, तो एक सत्तावादी, आधिकारिक, अनुमोदक और उदासीन या अपेक्षित, कितनी, 4 शैलियाँ हो गई किसकी, पेरेंटिंग स्टाइल की। तो टोटल पेरेंटिंग स्टाइल को हम लोग 4 भागों में पढ़ेंगे और वो 4 शैलियाँ यही हैं। तो सबसे पहले पेरेंटिंग स्टाइल का तात्पर्य क्या होता है, बच्चे की परवरिश करने का तरीका। और पेरेंटिंग स्टाइल कब दिया गया, 1960 में। किसने दिया, तो डायना बॉमरिंड ने दिया था। इन्होंने जो आधिकारिक शैली उसको सबसे आदर्श शैली माना। इन्होंने पहले 3 शैलियाँ दी, सत्तावादी, आधिकारिक और अनुमोदक, और लास्ट में एक और शैली इसमें जुड़ गई जिसको उदासीन या उपेक्षित शैली के नाम से जाना जाता है। तो इतना समझ में आ गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका पेरेंटिंग स्टाइल आपके
वर्तमान और भविष्य को बहुत हद तक निर्धारित करता है। जो आपका पेरेंटिंग स्टाइल है, आपका अपने बच्चों का जो पालन पोषण करने का तरीका है, वो बच्चे की जो वर्तमान और भविष्य को बहुत हद तक निर्धारित करता है। आप किस तरह से बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, मतलब आपके बच्चों की परवरिश करने का तरीका किस प्रकार का है, वो वर्तमान और भविष्य को बहुत हद तक क्या करेगा, निर्धारित करेगा। किन सवालों का जवाब दे रहे हैं आप, अपने बच्चों के किन सवालों का जवाब दे रहे हैं, उनकी बदमाशियों और शरारत पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, और उनकी जो शरारतें और बदमाशियां उनको आप किस तरीके से ले रहे हैं, वो भी क्या करता है, उनके भविष्य और वर्तमान को बहुत हद तक प्रभावित करता है। यह बच्चों के कैरेक्टर को सही ढंग से बनाने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है, क्योंकि आपका बच्चा आज जो आपसे सीखेगा वही भविष्य में अपने बच्चों पर भी लागू करेगा। तो परवरिश और पेरेंटिंग स्टाइल क्यों महत्वपूर्ण है, ये प्रभावित करता है आपके बच्चे के वर्तमान और भविष्य को। क्यों? क्योंकि आज जो बच्चा आपसे सीखेगा वो भविष्य में जाकर वो अपने बच्चों का पर भी क्या करेगा, लागू करेगा। तो पेरेंटिंग स्टाइल कितना महत्वपूर्ण है और एक बच्चे के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। तो पेरेंटिंग स्टाइल बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक बच्चे के पूरे जीवन को प्रभावित करता है, साथ ही उसके आगे आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करने का कार्य करेगा। तो पेरेंटिंग स्टाइल एक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये वर्तमान और भविष्य को बहुत हद तक निर्धारित करता है। आप जिस तरह से अपने बच्चे की परवरिश करेंगे, बच्चा वही सीखेगा। आप जिस तरीके से उससे व्यवहार करेंगे और जिस तरीके से उससे व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे, उस पर नियंत्रण रखेंगे, वो वही सब सीखेगा और आगे जाके वो अपने बच्चों पर भी वही सारी चीज़ें अप्लाई करेगा। तो पेरेंटिंग स्टाइल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जब हम लोग क्या जानेंगे, पेरेंटिंग स्टाइल के प्रकार जानेंगे। तो इतना समझ लिया कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, ये हम लोगों ने जान लिया है। अब जानेंगे इसके प्रकार। तो प्रकार कितने प्रकार के होते हैं पेरेंटिंग स्टाइल? पेरेंटिंग स्टाइल मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। पहला होता है अथॉरिटेरियन, होता है सत्तावादी परवरिश शैली। दूसरी होती है अथॉरिटेटिव, और तीसरी होती है परमिसिव, चौथी होती है अनइन्वॉल्व होती है। तो 4 होती हैं, मतलब अथॉरिटेरियन होती है, अथॉरिटेटिव होती है और परमिसिव होती है, चौथी होती है अनइन्वॉल्व होती है। तो 4 शैलियाँ होती हैं, चारों को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो अथॉरिटेरियन जो होती है वो सत्तावादी परवरिश शैली कहलाती है, और जो अथॉरिटेटिव होती है वो आधिकारिक परवरिश शैली कहलाती है। परमिसिव वाली अनुज्ञात्मक परवरिश शैली कहलाती है, और चौथी वाली इन्वॉल्व है, मतलब इसमें आप जो माता पिता हैं वो बच्चों के साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते हैं, उनको बिल्कुल भी उनसे लगाव नहीं होता है, वो वाली शैली ये होती है। तो चारों को बहुत ही अच्छे से हम लोग देखते हैं। तो पहली शैली है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। पहला स्टाइल कौन सा है? अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, ये वाला पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है और इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे को किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। तो इस शैली के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के प्रति काफ़ी कठोर होते हैं, मतलब बहुत कठोर। तो पहला हम लोग अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल देखते हैं। इस पेरेंटिंग स्टाइल के बच्चों के प्रति काफ़ी कठोर होते हैं, मतलब इस पेरेंटिंग स्टाइल के जो माता पिता होते हैं वो बच्चों के प्रति काफ़ी कठोर होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट वाले होते हैं और बहुत रूल्स वाले होते हैं। इन अभिभावकों के सख्त अनुशासन एवं अत्यधिक अपेक्षाओं का वन वे ट्रैफिक चलता है, मतलब ये अभिभावक क्या करते हैं, सिर्फ अपनी चलाते हैं, जो ये कहेंगे केवल वही करना होता है। वन वे का मतलब होता है केवल इनकी तरफ से जो आदेश होगा, जो ऑर्डर होगा वही मानना पड़ता है, बच्चों को उसी ऑर्डर पर चलना पड़ता है, वही कार्य करना पड़ता है जो अभिभावक कह देते हैं। तो इस शैली के जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत काफ़ी कठोर जो अनुशासन वाले होते हैं और नियमों वाले होते हैं। इन जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो नियम, जो अनुशासन और जैसा कार्य करने का तरीका ये कहेंगे उसी पे चलना होता है। तो ये कैसा होता है, ये वन वे ट्रैफिक वाले जो पेरेंटिंग स्टाइल है, ये पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी होगी, वन वे ट्रैफिक वाली पेरेंटिंग स्टाइल होती है, मतलब केवल एक तरफ से ही आदेश पारित होते हैं, दूसरी तरफ से कुछ नहीं कहा जा सकता है। वन वे ट्रैफिक का मतलब होता है केवल एक तरफ से ही जो आदेश आएगा उसी का पालन करना पड़ता है, दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं कह सकता है। इस शैली के जो माता पिता होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, हिटलर की तरह सख्त
सख्त आदेश देते हैं। मतलब इस शैली के जो माता पिता होते हैं वो बहुत ही सख्त स्वभाव के होते हैं और उनका जो भी कहना होता है वो जो भी कहते हैं बस वही करना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। वो जिस प्रकार से कार्य करने के लिए कहेंगे, जो कहेंगे वही करना होता है और उनके आदेशों का पालन ना होने पर वो बहुत ही सख्त नियमों का पालन करते हैं और बहुत ही सख्त दंड देते हैं। तो ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल वाले जो माता पिता होते हैं वो बहुत ही कठोर अनुशासन वाले होते हैं, वन वे ट्रैफिक चलाते हैं, मतलब एक तरफ अपने आदेश ही पारित करते हैं, बच्चों की नहीं सुनते, ना उनसे पूछते हैं कि उनको किस तरीके का कार्य करना है, ये कार्य करना है या नहीं करना है। वो जो कह देते हैं जिस कार्य को करना है तो करना है, बच्चों की मर्जी बिल्कुल इस वाली पेरेंटिंग स्टाइल में नहीं चलती है। और ये हिटलर के तरीके शासन चलाते हैं, मतलब इन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, वो पत्थर की लकीर हो गई, उसको कोई तोड़ या काट नहीं सकता है। हमेशा आदेश देते रहते और हमेशा अपनी तरफ से ही आदेश देते रहते हैं, जो उनको सही लगेगा बस वही बच्चों को करना होता है, उसी तरीके के कार्य बच्चों से करवाते हैं। बच्चों के मन और निर्णय की परवाह नहीं करते, बच्चों के मन और रुचि, उनके निर्णय, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, वो किस कार्य को करना चाहते हैं किस कार्य को नहीं करना चाहते, किस तरीके से करना चाहते हैं, उनसे कोई नहीं मतलब नहीं होता है। वो एक तरफ से आदेश देने वाले होते हैं, एक तरीके से बिल्कुल हिटलर के तरीके वाले माता पिता होते हैं। इसलिए ये बच्चे अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए ये बच्चे क्या होते हैं, केवल आदेश का इंतजार करते हैं। मतलब उनकी ये इस पेरेंटिंग स्टाइल में पलने वाले जो बच्चे होते हैं उनको उस तरीके का वातावरण दे दिया जाता है कि वो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। मतलब उनको कोई ऑर्डर देगा तभी वो कार्य करेंगे, उनको कोई रास्ता बताएगा तभी वो चलेंगे, उनको कैसे करना है कोई ऐसे बताने वाला होगा तभी वो उस कार्य को करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर हमेशा जो निर्णय होते हैं वो एक प्रकार से थोप दिए जाते हैं। इनकी मनमर्जी या इनके निर्णय, इनकी पसंद नापसंद कुछ नहीं होती है। और इस शैली के जो माता पिता होते हैं वो बिल्कुल इसी प्रकार के होते हैं कि अपने निर्णय बच्चों पर थोपने वाले होते हैं, बच्चों की कोई मनमर्जी नहीं चलती है। तो ऐसे माहौल में रहने वाले बच्चे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने वाले हो जाते हैं कि कोई दूसरा आएगा, कौन सा कार्य करना है, किस प्रकार करना है, वो बताएगा, तब जाके वो उस कार्य को करते हैं। तो हमेशा ये क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं ये इस प्रकार वाले बच्चे। बच्चों की पढ़ाई पर सख्त नियम कानून बना देते हैं और इस प्रकार के जो माता पिता होते हैं वो बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ही सख्त नियम कानून बना देते हैं। उनको क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कौन से स्कूल में पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ये सब डिसीजन कौन लेता है, माता पिता लेते हैं। और तो इस नियमों में पढ़ने वाले बच्चे बहुत मतलब उनके हिसाब से ही पढ़ाई करते हैं, उनका अपना कोई भी जो डिसीजन है वो नहीं चलता है, वो माता पिता के डिसीजन से ही आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं, उनके बनाए हुए नियम कानून का ही पालन करते हैं। बच्चों में आत्मसम्मान व स्वाभिमान की कमी रहती है, क्योंकि इस प्रकार के बच्चे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो उनका जो आत्मसम्मान और स्वाभिमान होता है उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। बच्चा हमेशा मार खाने व पिटने के कारण दब्बू किस्म का बन जाता है। अगर बच्चे ने क्या सोचा कि अगर वो कार्य नहीं करेगा, अगर उसने आदेश का पालन नहीं किया गया तो उसको क्या पड़ेगी, उसको मार पड़ेगी, पिटाई हो जाएगी उसकी। तो इस कारण वो इस डर से भी क्या करता है, जो आदेश होते हैं, जो ऑर्डर होते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं माता पिता के द्वारा, उनका वो पालन करता है। तो डर के कारण भी क्या करता है, वो उन नियमों का पालन करना सीख जाता है और उसी तरीके से रहने लगता है। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, इस प्रकार के वातावरण में पलने वाले जो बच्चे होते हैं वो हमेशा कैसे हो जाते हैं, दब्बू स्वभाव के हो जाते हैं। वो अपनी बात को रख नहीं पाते, हमेशा मार खाने व पिटने के डर से वो वही करते हैं जो उनके माता पिता कहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने वैसा नहीं किया तो उनको डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। तो इस कारण वो उनके बताए हुए कार्य ही करते हैं। बच्चे में उदास व दुखी रहने की प्रवृत्ति बन जाती है। बच्चा हमेशा कैसे रहने लगता है, उदास व दुखी, क्योंकि उसकी मर्जी, उसका मन और उसका निर्णय कुछ भी नहीं चलता है, वो हमेशा दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलता है। तो वो बच्चे हमेशा कैसे रहते हैं, उदास व दुखी, उनको अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं करने को मिलता है। तो इस प्रकार के जो बच्चे वातावरण में पलने वाले बच्चे होते हैं वो हमेशा दुखी व उदास प्रवृत्ति के बन जाते हैं। वो सामान्य बच्चों के तरीके खुश मिजाज नहीं होते हैं। माता पिता इन बच्चों की नहीं सुनते, जिससे बच्चा अकेला व असुरक्षित महसूस करता है। और इस प्रकार के पेरेंटिंग स्टाइल वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या महसूस करते हैं, हमेशा अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि माता पिता उनके साथ बिल्कुल फ्रेंडली जो बिहेवियर है वो नहीं करते। वो हमेशा एक सख्त पेरेंट्स के तरीके पेश आते हैं, उनकी एक भी बात नहीं सुनते हैं। बच्चा क्या कहना चाह रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, ये भी नहीं सुनते, केवल अपने निर्णय उन पर थोपते रहते हैं। तो ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही
अकेला महसूस करते हैं वो हमेशा असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। बच्चों में रचनात्मकता काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि बच्चों पर निर्णय हमेशा थोप दिए जाते हैं। उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, उनका जो कौशल है, उसको निखारने की कोशिश नहीं करी जाती है। बच्चे में जो भी कौशल या क्रिएटिविटी उसको निखारने की बजाय माता पिता अपनी मनमर्जी का कार्य उनसे करवाते हैं, जिससे बच्चों के अंदर जो भी रचनात्मकता, जो भी कौशल, जो संज्ञानात्मकता है वो धीरे धीरे काफ़ी कम होने लगती है। तो इस प्रकार के पेरेंटिंग स्टाइल वाले बच्चे हमेशा दब्बू स्वभाव के, डरे हुए और दूसरों पर निर्भर रहने वाले होते हैं। साथ ही दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं और समाज में वो हमेशा समाज में अपने जो स्थान है वो अच्छी प्रकार से नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं वो हमेशा दब्बू स्वभाव के रह जाते हैं, डरपोक टाइप के होते हैं, दूसरे के नियमों का पालन करने वाले होते हैं और बहुत ही सख्त नियम वो खुद आगे जाके क्या करते हैं, अपने बच्चों के साथ भी इसी तरीके का बिहेवियर करते हैं। तो ये आप लोगों का कैसा पेरेंटिंग स्टाइल है, ये आप लोगों का सत्तावादी पेरेंटिंग स्टाइल है जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो पहला वाला हम लोगों ने कर लिया है। अब दूसरा पेरेंटिंग स्टाइल देखते हैं। तो अब हम लोग दूसरा पेरेंटिंग स्टाइल का टाइप है वो देखेंगे। तो दूसरा है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। तो पहले वाला जो पेरेंटिंग स्टाइल था अथॉरिटेरियन वाला, वो पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि उसमें बहुत ही सख्त और हिटलर टाइप के माता पिता बनते हैं। तो इस प्रकार की जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है बच्चों के पालन पोषण की दृष्टि से। अब दूसरा देखते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, ये कैसा होता है। तो इसको देखते हैं ये किस प्रकार का होगा, इसमें क्या क्या होगा। इस शैली के माता पिता सुविधाओं में अनुशासन व प्यार में एक बैलेंस बनाकर रखते हैं। मतलब इस प्रकार के जो माता पिता होते हैं वो एक बैलेंस वाले अनुशासन व प्यार दोनों में एक बैलेंस बनाकर रखते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, इमेज भी देख लेते हैं, साथ साथ में जो पेरेंटिंग स्टाइल उससे रिलेटेड इमेज भी देख लेते हैं। तो ये आप लोगों की पहले वाले पेरेंटिंग स्टाइल की इमेज है। आप लोग देख सकते हैं कि अथॉरिटेरियन जो हम लोगों ने पढ़ा है वो वाली पेरेंटिंग स्टाइल की इमेज है। इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये मदर है और ये बच्चा है। ये मदर बच्चे को कहाँ बिठा के रख रही है, ऊपर, और उसको बैठाया है कि नीचे नहीं उतरना है, बस तुमको यहीं बैठना है। तो ये कैसा अधिकार सत्तावादी एक तरीके का है कि मतलब उसको ऑर्डर दे रखा है कि यहीं बैठो, यहाँ से तुमको हिलना नहीं है। तो ये वाला पेरेंटिंग स्टाइल इस प्रकार का होता है कि माता पिता जो आदेश देते हैं वही उसी आदेश का पालन बच्चा करता है और उसी तरीके से रहता है जिस प्रकार से माता पिता उसको रखते हैं, आदेशों और सख्त नियमों के साथ। तो हिटलर टाइप वाली जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो यही वाली है। तो इस प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल ये वाली होती है, चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग दूसरी वाली इमेज भी देख लेते हैं इसी के साथ। तो ये वाली आप लोगों की अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है। पहले इमेज देख लेते हैं, उसके बाद थ्योरी करेंगे। तो अथॉरिटेटिव वाली पेरेंटिंग स्टाइल की इमेज ये वाली होगी। इसमें क्या होगा, जो डिसिप्लिन होते हैं वो बैलेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा हिटलर टाइप वाले भी नहीं होते और बहुत ही जो होते हैं इतना आज़ादी जो बच्चे को देने वाले, इतनी स्वतंत्रता देने वाले भी नहीं होते। तो उसमें बैलेंस होता है, ना हिटलर टाइप वाले होते और ना ही बहुत ही इस प्रकार के होते हैं कि माता पिता के बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते। दोनों इसमें बैलेंस बना के, जो माता पिता होते हैं वो बैलेंस बना के चलते हैं, बच्चे के भी सुनते हैं और अपनी भी बात रखते हैं, साथ में उसकी रुचि और उसकी जो पसंद है, जो निर्णय है, उसका भी ध्यान रखते हैं। तो ये अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा माना गया है। इस प्रकार का पेरेंटिंग स्टाइल सबसे अच्छा माना जाता है। तो इमेज देख ली हम लोगों ने, अब हम लोग थ्योरी कर लेते हैं। तो अथॉरिटेटिव जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसकी इमेज हम लोगों ने देख ली है। पहले थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद फिर से एक बार इमेज के माध्यम समझ लेंगे। तो जो ये वाला पेरेंटिंग स्टाइल है वो किस प्रकार का है, वो बैलेंस टाइप का पेरेंटिंग स्टाइल है। ना इसमें ज़्यादा ही अनुशासन होगा और ना ज़्यादा प्यार होगा, मतलब ना इतना लाड प्यार बच्चों को दिया जाता है कि बच्चा बिगड़ जाए, और ना ही इतना ज़्यादा अनुशासन बना के रखा जाता है कि बच्चा कैसा हो जाए, दूसरों पर निर्भर रहने लगे, दब्बू स्वभाव का हो जाए, डरा डरा रहने लगे। तो ये बैलेंस वाला पेरेंटिंग स्टाइल होता है कि इसमें सारी चीज़ों में बैलेंस बना के रखा जाता है। इसे टू वे ट्रैफिक पेरेंटिंग स्टाइल भी बोला जाता है। मतलब ये माता पिता हो गए और ये बच्चा हो गया। तो जो माता पिता हैं वो इधर से अपनी बात भी रखेंगे और इधर से बच्चे की बात भी सुनेंगे। मतलब इधर से भी जो कम्युनिकेशन वो होगा और इधर से भी होगा, और दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे और दोनों की बात सुनी जाएगी, दोनों एक दूसरे की बात को समझेंगे। तो ये टू वे ट्रैफिक वाला पेरेंटिंग स्टाइल होता है। दोनों तरफ से बातें रखी जाती है और समझी जाती, ऐसा नहीं पहले वाले में क्या था, तो पहले वाला वन वे ट्रैफिक था। मतलब एक तरफ से ही क्या होता है, सारे जो आदेश है एक तरफ से ही पारित किए जाते हैं, दूसरी तरफ जो बैठा है उसको सारे आदेश क्या होते हैं, मान्य होते हैं। लेकिन इस वाले पेरेंटिंग स्टाइल में इधर से भी मतलब बात रखी जाएगी और इधर से भी रखी जाएगी और दोनों बातों पर विचार किया जाता है, तब उसको माना जाता है।
तो ये वाला जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो अच्छा माना जाता है। इसको टू वे ट्रैफिक पेरेंटिंग स्टाइल भी कहते हैं। ये भी जान लीजिए, क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसमें माता पिता बच्चों की बात भी सुनते हैं, मतलब इस वाले पेरेंटिंग स्टाइल में जो माता पिता होते हैं वो बच्चे की बात सुनते हैं। जो टेरियन वाला था उसमें बात नहीं सुनते थे, अपनी बात केवल रखते थे। तो अपनी बात भी रखते हैं, मतलब इसमें बच्चे की बात भी सुनेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। बच्चे का निर्णय भी माना जाता है, सुना जाता है और अपना निर्णय भी बच्चे को बताया जाता है। ऐसे माता पिता तार्किक परिणामों का उपयोग करते हैं जो बच्चों को गलत व्यवहार पर रोकते हैं। मतलब ये वाले जो माता पिता होंगे वो बच्चों को अगर गलत व्यवहार करते हुए देखते हैं तो उनको रोकते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, और उसी के स्थान पर जब बच्चे अच्छा और सकारात्मक व्यवहार करते हैं तो उनको शाबाशी देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ये वाले जो पेरेंटिंग स्टाइल वाले माता पिता होते हैं वो बैलेंस टाइप का अनुशासन बना के रखते हैं और टू वे ट्रैफिक जो होता है पेरेंटिंग स्टाइल का उसका पालन करते हैं। ये बच्चे, इस प्रकार के जो पेरेंटिंग स्टाइल वाले बच्चे होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, रचनात्मकता, मुखर और स्वतंत्र बनते हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा परिणाम लाते हैं और ऐसे बच्चे अधिकतर जिम्मेदार बनते हैं। तो इस प्रकार के जो पेरेंटिंग स्टाइल वाले बच्चे होते हैं वो समाज में भी बहुत अच्छा अपना स्थान प्राप्त करते हैं और जिम्मेदार स्वभाव प्रवृत्ति के जाके बनते हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं और डरे डरे उदास भी नहीं होते हैं, खुश होते हैं, अपनी बात को रखना जानते हैं और आत्मविश्वासी व जो होते हैं आत्मनिर्भर बनते हैं। इस प्रकार के पेरेंटिंग स्टाइल वाले बच्चे जो होते हैं आत्मविश्वासी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और आगे जाके उनके जो जीवन है उन पर ये वाला पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। वो आगे जाके भविष्य में भी अपने बच्चों पर भी यही वाला पेरेंटिंग स्टाइल जो है अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनको इसी प्रकार का जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो मिला हुआ है। तो ये वाला पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब हम लोग तीसरा समझते हैं, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। तीसरा समझते हैं, इसके पहले हम लोग इमेज देख लेते हैं इस वाले पेरेंटिंग स्टाइल की एक बार फिर से। तो इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं, जो इस इमेज में जो बैठे हुए हैं पेरेंट्स वो क्या कर रहे हैं, बच्चे से बात कर रहे हैं और बच्चे के साथ घुल मिल के बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो बैलेंस टाइप का होता है, मतलब इधर से भी बात रखी जाती है और इधर से भी रखी जाती है। दोनों एक दूसरे की बात सुनते समझते हैं, उसके बाद जो भी निर्णय होना होता है वो होता है। बहुत ही सत्तावादी नहीं होते हैं, दोनों बैलेंस टाइप बना के चलते हैं और ये वाला पेरेंटिंग स्टाइल ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस प्रकार के जो माता पिता होते हैं वो बच्चों के साथ फ्रेंडशिप वाला बिहेवियर रखते हैं और उनकी बात भी सुनते हैं और अपनी बात भी रखने वाले होते हैं। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब तीसरा पेरेंटिंग स्टाइल हम लोग समझते हैं कौन सा है, तो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है। कौन सा है, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। इस शैली में बच्चों पर बहुत कम नियम व सीमाएं निर्धारित होती हैं। तो ये वाला जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसमें जो माता पिता होते हैं वो बच्चों पर बहुत ही कम नियम और सीमाएं रखते हैं। इस पेरेंटिंग स्टाइल में ट्रैफिक की दिशा ही बदल जाती है, मतलब जो ट्रैफिक की दिशा होती है वो बदल जाती है, वन वे ट्रैफिक हो जाता है। ट्रैफिक बच्चों की तरफ से माता पिता की तरफ बहता है। जो वो वाला पेरेंटिंग स्टाइल था उसमें वन में, पहले वाले में वन में था, तो माता पिता जो भी ऑर्डर देते थे वो बच्चे को मानना पड़ता था। जो पेरेंटिंग स्टाइल वो इधर से आदेश पारित करता था और इधर जो है बच्चा उसको मानना पड़ता था। लेकिन जो ये परमिसिव वाला है उसमें क्या होगा, बच्चे की तरफ से ऑर्डर दिए जाते हैं और माता पिता को उनके हर ऑर्डर को मानना पड़ता है। तो ये वाला पेरेंटिंग स्टाइल कैसा होता है, जो अथॉरिटेरियन वाला होता है उसका उल्टा पेरेंटिंग स्टाइल है। मतलब उसमें आदेश माता पिता की तरफ से पारित होते थे और इसमें बच्चे की तरफ से पारित होते हैं। तो ये भी वन वे होता है, क्योंकि इसमें माता पिता कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जो बच्चा कहता है वही होता है। तो बच्चे की सारी बातों को इसमें माना जाता है। जबकि जो अथॉरिटेटिव इसके पहले वाला था उसमें दोनों तरफ से क्या होता था, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता था, उसके बाद उस पर निर्णय होता था, उस पर विचार किया जाता। तो वो बैलेंस वाला था। ये क्या, ये भी वन वे है, लेकिन ये जो अथॉरिटेरियन है उसका उल्टा है। उसका उल्टा कौन सा है, परमिसिव वाला जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो उल्टा वाला उसका है, क्योंकि इसमें बच्चे की तरफ से क्या है, सारे ऑर्डर या आदेश पारित किए जाते हैं। उसके बाद इन आदेशों को कौन मानता है, तो माता पिता इन्हीं रास्तों पर चलते हैं। जैसा बच्चा कहता है, जो कहता है उसी के अनुसार चलना होता है, करना होता है। ट्रैफिक बच्चों की तरफ से माता पिता की तरफ बहता है। माता पिता बच्चे पर ब्लाइंड अफेक्शन, मतलब वो बच्चे पर आंख बंद करके क्या करते हैं, विश्वास करते हैं और उसकी सभी गलतियों को क्या कर देते हैं, नज़र अंदाज कर देते हैं। उसकी कोई भी गलती, जो बच्चे की कोई भी गलती माता पिता को समझ नहीं आती, वो कोई भी गलती करता है तब भी उसको शाबाशी देते हैं, उसको
आगे बढ़ने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए बच्चे के ऊपर उनका नियंत्रण खत्म सा हो जाता है और धीरे धीरे जो इस प्रकार वाले पेरेंटिंग स्टाइल वाले बच्चे होते हैं वो माता पिता की आर्डर, वो जो नियम होते हैं, जो उनका कहना होता है वो मानना ख़त्म कर देते हैं और अपनी मनमर्जी का कार्य करने लगते हैं। क्योंकि जो पेरेंटिंग स्टाइल वाले माता पिता होते हैं वो बच्चों पर बिल्कुल भी कंट्रोल या नियम बनाकर नहीं रखते हैं। वो जो भी बच्चा जिस प्रकार कहता है वो सभी उसकी बात मानते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो धीरे धीरे बच्चा कैसा हो जाता है, बच्चा अपने निर्णय माता पिता पर थोपने लगता है। वो जो भी कहेगा जिद्दी स्वभाव का हो जाता है। अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो वो जिद्दी गुस्सैल प्रवृत्ति का हो जाता है और उन पर ज़बरदस्ती अपने निर्णय मनवाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार की जो पेरेंटिंग स्टाइल होती, इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे पर जो माता पिता का नियंत्रण है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और जो माता पिता होते हैं बच्चे पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, उसकी कोई भी गलती को पर उसको डांटते नहीं है बल्कि उसको बढ़ावा देते हैं। उसको बढ़ावा देते हैं कि जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। तो ये वाला इस तरीके का पेरेंटिंग स्टाइल होता है। जैसे कि इस परवरिश के बच्चे ईगो नेचर वाले होते हैं, उनके अंदर यह भावना जागृत हो जाती है कि जब मुझे मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं कहते हैं तो और कोई कहने वाला कौन होता है। मतलब इस पेरेंटिंग स्टाइल वाले जो बच्चे होते हैं, क्योंकि इन बच्चों को उनके माता पिता कोई भी गलत कार्य करने पर रोकते नहीं है, ना डांटते हैं, ना उनको समझाते हैं, बल्कि जो वो जैसा भी कार्य करते हैं उनको उस पर शाबाशी देते हैं और आगे उनको रोकते नहीं है कार्य करने के लिए। तो अगर उस जगह पर कोई और बाहर से आकर उनको डांट देता है तो उनके मन में क्या हो जाता है, ईगो आ जाता है कि मेरे माता पिता ने मुझे इस कार्य के लिए नहीं डांटा तो ये डांटने वाले कौन होते हैं। ऐसे बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे अपने आसपास की वो ऐसी बात कह देते हैं कि मेरे माता पिता तो नहीं डांटते, आप डांटने वाले कौन हो जाते हो। तो ये जो बच्चे होते हैं इसी पेरेंटिंग स्टाइल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो इस प्रकार के स्वभाव के होते हैं। क्योंकि उनके माता पिता जो होते हैं वो परमिसिव स्वभाव के होते हैं। वो बच्चे की हर बात को मानते हैं और उसकी गलती पर नाराज़ भी नहीं होते, ना उसको दंड देते हैं, ना नियम बनाते हैं और ना ही उसको डांटते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे के अंदर धीरे धीरे ये वाली प्रवृत्ति हो जाती है कि अगर उनको बाहर कोई कुछ भी कहता है कि वो गलत कार्य करते हैं, उनके गलत कार्य पर कोई भी उनको रोकता है तो वो कहते हैं कि मेरे माता पिता मुझे नहीं कहते कुछ तो तुम कहने वाले कौन होते हो। तो इस नेचर वाले ये बच्चे हो जाते हैं। उनके अंदर ईगो वाला जो नेचर है वो बहुत बढ़ जाता है और आ जाता है। बच्चे अपने आप पर नियंत्रण करना नहीं सीख पाते। मतलब इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं अगर उनको कोई कुछ कह देता है तो वो कैसे बहुत ही गुस्सैल, जिद्दी और झगड़ालू स्वभाव के हो जाते हैं। वो लड़ने भी लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, जिद करने लगते हैं, एक प्रकार के जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं। ये अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, ये अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं, माता पिता की एक भी बात नहीं मानते। ये बच्चे बहुत जिद्दी व झगड़ालू किस्म के हो जाते हैं और आगे चल के उनका जो स्वभाव होता है वो जिद्दी व झगड़ालू ही बन जाता है। इनकी प्रवृत्ति के कारण समाज में इनको बहुत कम सम्मान मिलता है और इनकी इसी प्रवृत्ति के कारण, इनकी झगड़ालू जिद्दी स्वभाव की प्रवृत्ति के कारण, ईगो वाली प्रवृत्ति के कारण और इनके इस प्रकार के जो बिहेवियर है उसके कारण इनको समाज में बहुत अच्छा स्थान नहीं मिल पाता है। समाज में इनका जो दर्जा होता है वो बहुत ही निम्न स्तर का होता है। ये समाज में अच्छा स्थान जो है वो नहीं बना पाते हैं। ये बच्चे पॉजिटिव क्रिएटिविटी डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, यह एक संशय का विषय होता है। क्योंकि ये बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं और इनके जो सोचने समझने की जो क्षमता और शक्ति होती बहुत ही कम होती है। ये बहुत ही कम सोच पाते हैं और इनकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ये बच्चे जो होते हैं ना क्रिएटिविटी वाले होते हैं और ना सही निर्णय अपने लिए ले पाते हैं। ये गुस्से में किसी भी प्रकार का निर्णय ले लेते हैं और उसी पर चलने लगते हैं। तो इस पेरेंटिंग स्टाइल वाले बच्चे जो होते हैं इस प्रकार के होते हैं। अगर परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे पलते हैं तो इसी प्रकार के निकलते हैं। आगे जाके वो गुस्सैल, जिद्दी स्वभाव के, झगड़ालू स्वभाव के होते हैं, अपने निर्णय नहीं ले पाते हैं और बहुत ही ईगो वाले बन जाते हैं। और वो ये सारा जो पेरेंटिंग स्टाइल है उनके भविष्य को प्रभावित करता है। तो आगे जाके वो यही पेरेंटिंग स्टाइल अपने बच्चों के लिए भी अपनाते हैं। तो ये वाला होता है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। अब हम लोग ये वाली इमेज देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि किस प्रकार के पेरेंटिंग स्टाइल में इस वाले में कार्य होता है। तो ये रहा परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल की इमेज, ये रही। तो आप देख सकते हैं कि जो
पेरेंट्स हैं वो इधर बैठे हुए हैं, उनको बच्चों से कोई मतलब नहीं, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वो ना उनको डांटेंगे ना रोकेंगे, देख रहे हैं आराम से वो अपना इधर बैठे हुए आराम से जो भी कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और बच्चे इधर देख लीजिए ऊधम मचाए हुए हैं, ये सारा सामान बिखरा के रखा है और दौड़ भाग मचाए हुए। तो ये माता पिता इस प्रकार के होते हैं, ना बच्चों को डांटते हैं ना कुछ कहते हैं, टोकते भी नहीं उनको। बच्चों से ये भी नहीं होता है कि बच्चों को क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना, उनको मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार के पेरेंटिंग स्टाइल ये वाले जो माता पिता होते हैं वो होते हैं। तो ये आपकी जो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है उसकी इमेज है। तो इस तरीके का जो वातावरण होता है, इस प्रकार के जो पेरेंटिंग स्टाइल वाले माता पिता हैं वो बच्चों को प्रदान करते हैं। अब चौथा पेरेंटिंग स्टाइल लास्ट हम लोग देखते हैं इन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल, मतलब ऐसे माता पिता जो बच्चों से बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं, वो किसी प्रकार का उत्तरदायित्व तो नहीं निभाते हैं इस वाले पेरेंटिंग स्टाइल में। तो ये उस प्रकार का पेरेंटिंग स्टाइल होता है। यह शैली बच्चों के पालन पोषण का सबसे खराब व खतरनाक तरीका है, मतलब सबसे खराब और सबसे खतरनाक तरीका कौन सा है, जो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल वाला होता है, वो पेरेंटिंग स्टाइल सबसे खराब है। माता पिता को बच्चों की कोई परवाह नहीं होती, मतलब बिल्कुल कोई भी परवाह नहीं होती, बच्चे हैं घर पे हैं या नहीं, बाहर खेल रहे हैं, खाया पिया नहाया धोया, स्कूल गए या नहीं, जो माता पिता है उनसे कोई मतलब नहीं होता है। वो इस तरीके की पेरेंटिंग स्टाइल वाले माता पिता होते हैं। ये बच्चे कम उम्र में ही नशे के आदी हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता का बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। बिल्कुल का मतलब जरा सा भी ध्यान नहीं होता। परमिसिव वाले में थोड़ा बहुत होता भी है, लेकिन इस वाले पेरेंटिंग स्टाइल में उतना भी नहीं होता। बिल्कुल बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं, वो बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते। बच्चों ने खाना खाया, बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं, कैसे व्यक्ति के साथ खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, स्कूल गए, कार्य किया नहीं किया, माता पिता को कोई मतलब नहीं होता। वो बच्चों के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व ही नहीं होते, उनसे बात तक नहीं करते हैं बैठ के। काफ़ी कम उम्र में ये बच्चे क्या हो जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे ऐसे व्यक्तियों के साथ इनका संपर्क बन जाता है जो बहुत ही खराब किस्म वाले व्यक्ति होते हैं। उनके साथ ये रहना धीरे धीरे सीख लेते हैं, क्योंकि माता पिता इनके साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते, इनके साथ बैठते नहीं है, बात नहीं करते, और धीरे धीरे उसी वातावरण में वो रह के कैसे बन जाते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के ऐसे बच्चे बन जाते हैं। ये बच्चे खुश नहीं रहते, तनावपूर्ण व निराशावादी होते हैं, क्योंकि माता पिता इनके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं और इन बच्चों से हमेशा दूर रहते हैं। बिल्कुल उनसे कोई मतलब नहीं होता है, बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो इस प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार के माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो तनावपूर्ण होते हैं, निराशावादी होते हैं। ये माता पिता अपने बच्चों के लिए किसी तरह की सीमाएं नियम निर्धारित नहीं करते, मतलब बच्चों पर कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ भी नहीं लगाते हैं। उनको किस प्रकार से बात करनी है, कैसे उठना बैठना है, क्या करना है, कैसे समाज में जाके बात करनी है, कुछ भी नहीं सिखाते। किसी प्रकार का नियम, कोई अनुशासन कुछ भी नहीं सिखाते। उनकी ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी तो रखते हैं, और ना ही उनकी ज़रूरतों के प्रति, मतलब ना ही उनकी ज़रूरतें पूरा करते हैं, ना ही उनको ये देखते हैं कि उनके पास कपड़े हैं या नहीं है, उनके पास जो ज़रूरत का सामान है वो है या नहीं, ये भी उनसे मतलब नहीं होता। मतलब इतने केयरलेस ये वाले माता पिता होते हैं, इतने केयरलेस वाली ये पेरेंटिंग स्टाइल है कि माता पिता को ये भी नहीं पता होता है कि मेरे बच्चों के पास क्या है क्या नहीं, उनके पास कपड़े हैं या नहीं, बैग है या नहीं, किताबें हैं या नहीं, कौन सी क्लास में गए, एडमिशन स्कूल में हुआ, फीस जमा हुई या नहीं, कुछ भी मतलब नहीं होता। उत्तरदायित्व तो बिल्कुल भी निभाने वाले नहीं होते इस पेरेंटिंग स्टाइल के जो माता पिता होते हैं वो। और बच्चों के साथ समय बिताना पसंद नहीं करते, बच्चों के साथ बिल्कुल भी 2 मिनट का समय बैठकर बात करना बच्चों से पसंद नहीं करते। वो बच्चों से हमेशा दूर दूर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो ये वाले पेरेंटिंग स्टाइल वाले माता पिता ऐसे होते हैं, और ये बच्चे जो होते हैं इस प्रकार के वातावरण में रहकर कैसे हो जाते हैं, तनावपूर्ण हो जाते हैं, और नशे के आदी हो जाते हैं कम ही उम्र में। क्योंकि जब बच्चों को घर पर देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, उनको सही गलत सिखाने वाला कोई नहीं होता, उनके साथ बातचीत करने वाला कोई नहीं होता, तो बच्चे हमेशा क्या करते हैं, घर से बाहर की ओर भागने लगते हैं। और बाहर उनको जैसा कोई, क्योंकि बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कौन सही है कौन गलत है, किसके साथ बैठना है किसके साथ नहीं बैठना है, तो वो उनके साथ धीरे धीरे रहने लगते हैं जो खराब प्रवृत्ति वाले इंसान होते हैं, और धीरे धीरे वो उन व्यक्तियों के साथ रह रहकर
अपराधी बन जाते हैं, नशे के आदी बन जाते हैं, तनावपूर्ण रहने लगते हैं, निराशावादी हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी होती है, पढ़ाई में भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि माता पिता का उन पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता, कोई भी नियम सीमाएं कुछ भी नहीं होती हैं। तो इस प्रकार के पेरेंटिंग स्टाइल में पढ़ने वाले बच्चे इसी प्रकार के होते हैं और इसी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। तो ये रही आप लोगों की ये वाली पेरेंटिंग स्टाइल। हम लोग इमेज देख लेते हैं। ये आप लोगों की जो जो लास्ट वाली पेरेंटिंग स्टाइल है वो वाली है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो इधर चुपचाप बैठे हुए हैं। बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उनसे कोई मतलब नहीं, मतलब बच्चा रो रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। वो चुपचाप बैठे हुए हैं। बच्चे से बातचीत करना भी उनको पसंद नहीं होता है। वो अपना कार्य करते रहते हैं और अपने में ही बिजी रहते हैं। बच्चे को उनसे मतलब उनको जो है बच्चे से कोई भी किसी प्रकार का लगाव नहीं होता है। तो इस प्रकार के पेरेंटिंग स्टाइल वाले जो माता पिता हैं वो इस प्रवृत्ति के होते हैं। बच्चे से उनसे कोई मतलब नहीं होता है। बच्चा रो रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, भूखा है, प्यासा है, किस प्रकार का है, उनसे कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल वाले जो माता पिता हैं वो इस प्रकार का वातावरण अपने बच्चों को प्रदान करते हैं। तो ये वाली देख लीजिए कि माता पिता हैं दोनों पेरेंट्स साथ में हैं, लेकिन दोनों पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, ये इधर और ये इधर अपने अपने में लगे हुए हैं। बच्चे से कोई मतलब नहीं। बच्ची चुपचाप खड़ी हुई है, उदास है, सोच में पड़ी हुई है कि वो कहाँ पर है, किसके साथ है। उसको ये नहीं पता कि वो अपने माता पिता के साथ है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अपने कार्य में ही व्यस्त हैं। बच्चे पर बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो पेरेंटिंग स्टाइल वाले माता पिता होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको अनइन्वॉल्व पेरेंट बोला जाता है। मतलब बच्चे के साथ इनका बिल्कुल भी तालमेल मेल मिलाप नहीं होता है। वो बच्चे के साथ रहना पसंद नहीं करते, बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये चारों आप लोगों की पेरेंटिंग स्टाइल है जो हम लोगों ने देखी है। अथॉरिटेटिव वाली कैसी होती है, मतलब माता पिता बच्चे के साथ रहते हैं, बिल्कुल संतुलन बना के रखते हैं और उनकी बात भी सुनते हैं, अपनी बात भी रखते हैं। लेकिन जो अथॉरिटेरियन वाली होती है वो सत्तावादी, जो माता पिता कहेंगे बच्चे को वही करना होता है। देख लीजिए जैसे कि वो ऑर्डर दे रहे हैं तो बच्चा कैसे डरा सहमा हुआ बैठा है, उसी प्रकार से उसको रहना होता है, उन्हीं के आदेशों का पालन करना है। हिटलर टाइप वाली पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी है, तो ये जो अथॉरिटेरियन वाली है ये हिटलर टाइप वाली पेरेंटिंग स्टाइल होती है। इसको वन वे ट्रैफिक पेरेंटिंग स्टाइल भी कहते हैं और इसको टू वे पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं। परमिसिव वाली क्या होती है कि बच्चा क्या कर रहा है उनसे कोई मतलब थोड़ा बहुत मतलब होता है और वो बच्चे को बिल्कुल डांटते नहीं किसी भी चीज़ में। बच्चा जो भी करता है वो सब सही करता है, उनको कोई भी सही गलत कुछ भी बताने वाला नहीं होता है। तो ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल वाले माता पिता जो होते हैं वो परमिसिव वाले होते हैं। निग्लेक्टफुल ये वाले होते हैं कि पेरेंट्स जो इस साइड बिजी है और जो बच्चा है वो पीछे साइड चुपचाप बैठा हुआ है। उसको जो पेरेंट है उनको बच्चे से कोई मतलब नहीं, वो अपने में ही अपने कार्य में ही बिजी रहते, बच्चे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो ये सारे आप लोगों के चारों पेरेंटिंग स्टाइल रहे, हम लोगों ने देख लिए हैं। तो ये वाली इमेज भी देख लीजिए। ये आप लोगों का जो अनइन्वॉल्व है वो वाला है, बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि पेरेंट्स क्या है बच्चों के साथ रहना ही पसंद नहीं करते। तो बच्चा धीरे धीरे कैसा रहने लगता है, अकेला रहने लगता है और धीरे धीरे अपराधी नशावादी प्रवृत्ति का बन जाता है। तो ये वाले पेरेंटिंग स्टाइल के बच्चे ऐसे होते हैं। अथॉरिटेरियन वाले ये ऑर्डर अपना देते रहते हैं, हिटलर टाइप वाले होते हैं, वन वे ट्रैफिक वाला होता है। ये परमिसिव वाले होते हैं, मतलब बच्चा कुछ भी कर रहा है, देख लीजिए बच्चा कुछ भी कर रहा है, पूरा सामान बिखरा के रखा है, कुछ भी कर रहा है, उसको डांटने वाला कोई भी नहीं होता। परमिसिव वाले ऐसे होते हैं जो अथॉरिटेटिव होते हैं, वो सबसे अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल होती है। जो माता पिता होते हैं वो बच्चों के साथ घुल मिल कर रहते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं, अपनी बात भी रखते हैं। तो ये रही चारों पेरेंटिंग स्टाइल। और क्लास कैसी लगी आप लोगों को? तो गाइस क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलता रहे। तो अगर क्लास पर नए हैं तो अपने चैनल होम साइंटिस्ट क्रिएटर के साथ जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर ऐसी ही हर एक क्लास में नया एक टॉपिक देखने को मिलेगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होंगी। आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। होम साइंस रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी। तो ये वाला सेशन है जो ऐसा ही चलेगा, हर एक क्लास में आपको एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा। सारी क्लासें बिल्कुल फ्री हैं और नोट्स बना के आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप लोग अगर चाहें तो नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।